तो बच्चों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो आज थोड़ा सा वीडियो लंबी जाएगी, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि वाई ज्वाइनिंग रन ट्यूटोरियल्स, ठीक है। रन ट्यूटोरियल्स को क्यों ज्वाइन किया जाए, ठीक है। किसी भी संस्था में ज्वाइन करने से पहले जो है बच्चों को क्या ध्यान देना है, क्या चीज़ें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं वो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उसको लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्कशन हम करने वाले हैं वीडियो में, कोचिंग को लेके जो है, संस्था को लेके। जो नए बच्चे हैं जो एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, निमसेट की चाहे सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, एमसीए के लिए, तो ये सब अनाउंसमेंट होगा आज बैच का। और ये रन ट्यूटोरियल्स में क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि पहला रीजन तो मैं ये बता दूं पहले कि मैं ये प्लेटफॉर्म जो है, जब ये हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, ठीक है, पूरी तरह से कोचिंग जो है ऑफलाइन चल रही थी, जबकि ऑनलाइन लॉकडाउन नहीं था। उससे पहले जो है कोचिंगें जो थी, मैक्सिमम कोचिंगें ऑफलाइन थी, ठीक है। कुछ ही कोचिंग जो पहले से ही जिनके पास प्लेटफॉर्म था ऑनलाइन थी, ठीक है। हम लोग को पूरी तरह से ऑफलाइन थे, ऑनलाइन नहीं थे, न ऐप था जो है। अगर हम लोग देखें 21 के बाद ही हमारे पास ऐप भी आया जो है, ऐप भी नहीं था कोई कि जिस पे हम लोग बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है। और संस्था की बात की जाए तो ये संस्था जो है 8 ईयर से काम कर रही है, और 8 सालों से मैं सिर्फ एमसीए एंट्रेंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 8 साल हो गए इस संस्था में पढ़ाते हुए। ऑफलाइन कोचिंग जो है हम लोग की 8 सालों से चल रही है, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पे हम लोग को रेगुलरिटी जो मेंटेन की है, हम लोग कुछ ही दिन हुआ जो हम लोग रेगुलर हैं इस पर, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन से पहले हम लोग को बहुत सारी ज़रूरत भी नहीं थी इसको करने का ऑनलाइन जो है, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ आई, कुछ कंडीशंस आए जिसके अकॉर्डिंग सभी लोग को उतरना पड़ा। तो वो टीचर्स सभी को फेस करना पड़ा, जो फर्स्ट टाइम जो सभी को फेस करना पड़ा, बहुत ही प्रॉब्लम था जो है सभी के लिए ऑनलाइन पे उतरना, क्योंकि ऐप लॉन्च करना था। उसके बाद जो है बोर्ड पे पढ़ाना जो है, जो कि पहले से 8 से 7 साल से अगर कोई टीचर ऐसे नहीं पढ़ाया डिजिटल बोर्ड पे, तो उसके लिए कठिनाई होगी जो है सभी के लिए, और हम लोग के लिए भी हुआ। और इसमें सारे बच्चों ने भी हेल्प किया हम लोग का जो है, कि कैसे पढ़ाया जाए, क्या किया जाए। और बच्चों ने 2019 में ही सजेस्ट कर दिया था कि सर थोड़ा ऑनलाइन आइए, लेकिन हम लोग के पास उतना था, मतलब चीज़ें नहीं था इंटरेस्ट की, मतलब ऑनलाइन आया जाए, ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ता था। लेकिन उन बच्चों ने कहा कि सर मैं बहुत दूर से हूँ, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, आपको ऑनलाइन आइए जो है, ठीक है। मैं अभी 19 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय जो है हम लोग सोचे नहीं थे कि मतलब ऐसे कंडीशंस आएंगे, जो कि कंडीशंस आए, ठीक है। 20 में आया, 6 महीने के लिए लॉकडाउन लगा, फिर आप देखें ही 21 में कितना लंबा लगा, ठीक है, 3 ही महीने ऑफलाइन कोचिंग चल पाई, ठीक है। तो कंडीशंस सही नहीं थे जो है, 21 में भी, 20 में भी थोड़ा कंडीशन ख़राब था, 21 में तो और ज़्यादा ही ख़राब हो गया, लास्ट में भी लग गया, बच्चों के एग्ज़ाम टाइम भी लग गया था लॉकडाउन जो है, ठीक है। तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल दौर था जो है उस समय उतरना, अपने आप को पढ़ाना, ठीक है, नए प्लेटफॉर्म पे आना। और चूंकि हम लोग के लिए ये फील्ड निमसेट जो है 8 ईयर से हम लोग पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन पढ़ा रहे थे पूरी तरह से, ठीक है, ऑनलाइन नहीं था। तो इसलिए पहले तो जो ऑनलाइन आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो सभी नए बच्चे होंगे। जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे तो वो वीडियो को वो भी ध्यान से देखेंगे, जो नए बच्चे होंगे वो भी वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, और जिससे कि उनको सारी कोचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके कि रन ट्यूटोरियल्स कितने साल से चल रहा है और कितना रिजल्ट दे चुका है, और इसका किस ईयर में कितना रिजल्ट का हिस्ट्री रहा है रन ट्यूटोरियल्स का। हमने लगातार रिजल्ट जो दिया है इसके बारे में भी बात करेंगे, रिजल्ट के भी बारे में बात करूँगा, ठीक है। कि मैंने एक चीज़ और मैं इस बताना चाह रहा हूँ बच्चों को जो है, कि बहुत सारी ऐसे संस्थाएं भी है जो निमसेट एमसीए करा रही हैं, ठीक है। कुछ एनडीए पढ़ा देती हैं, कुछ आईआईटी जेई को पढ़ा देती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कंडीशन है, कभी निमसेट के बारे में बोलेंगे, कभी एनडीए के बारे में बोलेंगे, कभी आईआईटी के बारे में बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरी पहली संस्था थी जिसको हमने 2013 में जो है इस पे आया था, इस पे वर्क किया था, हम लोग स्टार्ट किए थे संस्था को, ठीक है। और 3 साल बाद जो है मेरी एक आईटी की भी संस्था थी, जिसमें हमने मेरी ही संस्था थी वो भी, ठीक है। जो बच्चे जानते हैं, पुराने बच्चे होंगे तो इसको जरूर जानते होंगे कि नहीं, थी आईआईटी की संस्था जिसको हमने रन कराया जो है, और इसको हमने 2 साल आईटी की संस्था को रन कराया, ठीक है। उसके बाद जो है इसके बाद क्या हुआ कि दिमाग में आया कि बच्चों ने ही कहा कि सर जो है एक तरफ अगर मूवमेंट रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब वह एक साइड में अगर हम लोग की चले क्लासेस तो, ठीक है। क्लासेस मतलब यहाँ पे थी, दूसरा कोचिंग का नाम भी था, ये रन ट्यूटोरियल सिर्फ एमसीए एंट्रेंस के लिए है। तो हमने उसी समय डिसीजन लिया, ठीक है। मैं 16 की बात कर रहा हूँ, 2016-16 की बात कर रहा हूँ।
कि मैंने उस संस्था को तुरंत बंद किया। ठीक है, ये मेरी पुरानी संस्था थी और मैंने डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ जो है एमसीए एंट्रेंस पे ही काम करूँगा लास्ट तक जो है। ठीक है, जो भी बच्चे मुझे पढ़ाने के लिए मिलेंगे उस पर काम करेंगे, वर्क करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और मैंने काम भी किया। जो बच्चे जान रहे हैं कि मैं अपनी चलती हुई संस्था को उसको भी वो किया जो है आईटी को बंद किया। और ये रन ट्यूटोरियल्स जो एमसीए एंट्रेंस के लिए है हम लोग कंटिन्यू इस पर वर्क किए जो है। और इसमें 8 सालों का परिणाम रहा जो 19 में देखे जो है कि रन ट्यूटोरियल्स पहले को हम लोग ज्वाइन क्यों करें। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रन ट्यूटोरियल्स कोचिंग जो है सिर्फ एमसीए एंट्रेंस को पढ़ाया जाता है यहाँ पे, जिससे निमसेट हो गया, सीयूईटी, पीजी क्यूपी 26। ठीक है, ये 2 कोर्सेज ही पढ़ाए जाते हैं जिसके लिए जो है सिर्फ एमसीए एंट्रेंस के लिए कोचिंग, एक्सक्लूसिव फॉर एमसीए एंट्रेंस। यहाँ पे और चीज़ें नहीं पढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो ये चीज़ें ध्यान देना है। दूसरा चीज़ ये बच्चों को ध्यान देना है कि ये संस्था जो है 8 सालों से एमसीए एंट्रेंस पे काम किया है। अगर स्टडी मटेरियल की बात करें, अगर हम लोग स्टडी मटेरियल पर अपने बात करें, ठीक है, तो स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज पे बात करें तो टेस्ट सीरीज तो इतना इस पे बन चुके हैं निमसेट पे टेस्ट सीरीज। ठीक है, कि अगर 360 दिन भी, अगर 365 दिन भी अगर हम लोग अगर लगातार टेस्ट सीरीज लिया जाए तब भी हमारे टेस्ट सीरीज जो है बच जाएगी। ठीक है, 365 डे अगर लगातार हम लोग टेस्ट सीरीज एक टेस्ट सीरीज लिया जाए तब भी टेस्ट सीरीज बच जाएगी, इतनी टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। ठीक है, पहले तो एक खासियत है टेस्ट सीरीज। लेकिन बच्चों में क्या है कि अब सिर्फ हम लोग को जो है थोड़ा सा लेट हो गया उतरने में, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में वो टीचर जो ऑफलाइन पढ़ाता है और तुरंत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना जो है उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऑनलाइन ऐसे नहीं आ सकता। उसके लिए सारी चीज़ें चाहिए जो आप देख रहे हो, डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, कैमरा देख रहे हो, सारी चीज़ें, उसके लिए सिस्टम का सेटअप होना जरूरी था। सेटअप के साथ साथ टीचर जो कभी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है तो उसके लिए बहुत नया चीज़ था एक जो है, जो बच्चों ने भी मेरे हेल्प किया। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ लगे थे कि इसको सर ऐसे करिए तो ये चलेगा, ऐसे करिए तो ये चलेगा, ऐप बनवाइए। तो ऐप्स भी हम लोगों ने लॉन्च किया। इस पर तो हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे जो है। ठीक है, बस ये बच्चों को बताना चाहते हैं कि मतलब ऑफलाइन में जो कंडीशन 19 में आया, फिर 20 में जो रिजल्ट थे, किसी भी संस्था के लिए रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और रिजल्ट एक साल नहीं, लगातार हमारी संस्था ने दिया जो है। अगर सिर्फ मैं 18 से अगर अपने रिजल्ट को गिनाना शुरू करूँ कि 18 में रिजल्ट क्या था, लॉकडाउन से पहले 18 था, 17 के भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 16 की नहीं कर रहा हूँ, 18, 19, 20, ठीक है, 21, ये सब सारे रिजल्ट्स जो बताएंगे कि नहीं क्या करना है, पुरानी संस्था कितनी है और इसमें कैसे जो है पढ़ना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन पे भी ये संस्था पूरी तरह से मजबूती के साथ उतरेगी। वो भी जो नए बच्चे हैं, वो जो पुराने बच्चे हैं, वो भी मतलब कि समझते हैं कि ऑफलाइन में हम लोग कितने अच्छे तरीके से इस पे वर्क किया था और चल रहा था, कोचिंग चल भी रहा है, नया बैच भी अनाउंस, सारी चीज़ें हम लोग अभी डिटेल में करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि रन ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन क्यों करें। ठीक है, वाई ज्वाइन द रन ट्यूटोरियल्स, इस पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रन ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले रिजल्ट क्या रहा, प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है कोचिंग का, इसको भी हम लोग देखेंगे जो है। क्या प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है कोचिंग का, एक एक करके हम लोग रिजल्ट देखते हैं। अगर रिजल्ट के बारे में बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, मैं 18 से ही रिजल्ट लेना शुरू कर रहा हूं, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि 18 में रिजल्ट हमारी कोचिंग का रोहित ने दिया, हमारी साइट पे भी पड़ा हुआ है, बेस्ट रैंक दिया है। ठीक है, रोहित ने बहुत अच्छा 27 जनरल कैटेगरी में दिया था रैंक। और इसमें जो है ये सुकृति सिंह ने भी आप देखा रैंक यहाँ पे लगा हुआ है, कैटेगरी में 31 लगा हुआ है। दोनों बच्चे त्रिची में गए जो है, सेलेक्ट हो गए। ठीक है, और ये रिजल्ट 18 वाले में इतने बच्चे हमारे एनआईटी में पढ़ने के लिए गए, जो एक 18 में रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट यहाँ से रहा। 18 में इतने बच्चे एसयू में गए पढ़ने के लिए। ठीक है, रन ट्यूटोरियल से। और इसकी एक चीज और मैंने बात किया कि रन ट्यूटोरियल के साथ जो है ऐसा नहीं कि जो बच्चे जाते हैं वो प्लेसमेंट के साथ साथ, प्लेसमेंट उनका सबसे बेस्ट, वहां पे भी रिकॉर्ड बनाते हैं। ये नहीं कि यहां से निकल गए तो वहां रिकॉर्ड खत्म हो गया। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूं सुकृति सिंह की, ठीक है, जिसका मैं बात कर रहा हूं, ये स्टूडेंट ने त्रिची में भी बहुत अच्छा किया, वहां पे भी गोल्ड मेडलिस्ट टॉप किया है पूरे त्रिची में। ठीक है, एमसीए के सेशन में पूरा एकदम टॉपर रही है, तो वहां से भी वो टॉप की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ हमारी कोचिंग से ही टॉप की है। ठीक है, वहां पे भी अगर उन्होंने सेशन कंप्लीट किया 18 का, 18 में एडमिशन लिया, उसके बाद सेशन कंप्लीट किया, तो सबसे टॉपर यही रही जो है वहां की। ये खासियत है रन ट्यूटोरियल्स की। अगर बच्चे निकल के जाते हैं, चाहे जमशेदपुर में जाए, चाहे कहीं भी एमएनआईटी में जाए, ये खासियत रही कि वहां भी टॉप करते हैं। अगर 19 के बच्चे के अंकुर को देखा जाए, वो भी बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस किया है और इसने तो वहां पे पूरे ही हर सेमेस्टर में ही इसने टॉप कर दिया है। ठीक है, ये चीजें खासियत है, जो बच्चों को सिखाया जो जाता है, बेसिक से लेके टॉप तक जो पढ़ाया जाता है, उसकी यही खासियत है कि बच्चे सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेंगे, वो लास्ट तक जो है चलते रहेंगे। ठीक है,
अगर मैं ऊपर और बात करूं इस पे रिजल्ट पे 18 में, ठीक है, 19 में देखो बच्चों, 19 में मैं आते हैं, ठीक है, 19 के मैं यूपीएमसीए में जो एग्जाम होता है इस समय जो है यूपीएमसीए में, जैसे सब आईटी लखनऊ हो गया, एचबीटीयू हो गया, सब एक में था, तो उस समय रन ट्यूटोरियल ने क्या किया था, 19 में अगर मैं बात करूं तो दोनों रैंक मेरे पास था। फर्स्ट रैंक जनरल कैटेगरी अंकुर दुबे ने फर्स्ट रैंक दिया था जनरल कैटेगरी में यूपीएमसीए में, और ओबीसी में भी रैंक मेरे ही कोचिंग का था जो है, ठीक है, फर्स्ट रैंक जो ओबीसी कैटेगरी में था, मतलब दोनों कैटेगरी रैंक जो है, ये कैटेगरी रैंक ओबीसी में चला गया फर्स्ट रैंक, और ये जनरल रैंक आ गया फर्स्ट में बच्चों। ये हिस्ट्री था रन ट्यूटोरियल्स में कि दोनों रैंक जो है 19 में हमने दिया, लगातार रैंक दिया, जिसका रन ट्यूटोरियल का मेहनत का परिणाम है कि लगातार इसने रिजल्ट दिया, और इसमें जो है देखते रहे 19 वाले बैच में, ठीक है। अब आते हैं इस पे हम लोग जो है 19 निमसेट में 19 बैच में देखो रन ट्यूटोरियल्स ने एकदम, निमसेट में तो हिस्ट्री ही आ गया हमारा कि 7th रैंक ने हमने दिया, 7th रैंक प्रीवियस रिकॉर्ड निमसेट 2019 की बात किया जाए तो ऑल इंडिया 7th रैंक हमारी कोचिंग ने दिया जो है, जिस समय पेपर सबसे हार्ड बना था 2019 का पेपर, अब तक निमसेट के पूरा एनालिसिस किया जाता तो सबसे हार्ड पेपर आया था, उस समय हमारी कोचिंग ने सबसे रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट दिया था, सबसे मैक्सिमम रिजल्ट एनआईटी के देख सकते हो हमारी कोचिंग से प्रोड्यूस हुए थे, निकले हुए थे बच्चे, ठीक है। जिसने बबीता सिंह ने भी बहुत अच्छा रैंक दिया, 7th रैंक जो है अंकुर दुबे ने दिया, ठीक है। ये एनआईटी में सिलेक्शन था, जिन बच्चों ने 320 क्रॉस भी कर गया उसको रायपुर मिल गया, बहुत अच्छे। और सभी बच्चों ने देखे 19 का मैं प्लेसमेंट वाला जो है लगा चुका हूं अपने वेबसाइट पे, देखोगे सभी का प्लेसमेंट जो है उस पर लगा हुआ है एक एक करके, ठीक है। सभी बच्चों का प्लेसमेंट भी मेरे सभी बच्चे ले चुके हैं, ठीक है। तो ये मेरे 19 का रिकॉर्ड रहा किसी कोच संस्था के लिए। मैंने 19 में, उस समय लॉकडाउन नहीं था हम लोग के पास, उस समय लॉकडाउन नहीं आया था, जिसमें हम लगातार बढ़ रहे थे संस्था, लॉकडाउन नहीं था हम लोग के पास 19 तक अगर रिजल्ट देखा जाए तो, ठीक है। और इसमें 19 में 18 में अगर तेजपुर यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो तेजपुर यूनिवर्सिटी में गौरव भूतानी ने जो है 2nd रैंक दे दिया था हमारी कोचिंग को, ठीक है। और ये तो हिस्टोरिकल रिजल्ट था 19 का, जैसे मैंने अभी बात किया था कि 70 रैंक ये कैटेगरी रैंक था, और ये जो है ऑल इंडिया 7th रैंक जनरल कैटेगरी में था बच्चों हमारी कोचिंग का, अंकुर दुबे का, ठीक है। तो ये हमारे 19 का रिजल्ट आ गया। अब निमसेट में 20 की अगर मैं बात करूं, 20 के रिजल्ट में आ जाऊं तो 20 में भी कम नहीं थे बच्चे जो है, 20 में 6 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए लॉकडाउन लगा था, और किसी भी टीचर के लिए अचानक लॉकडाउन लगना जिसको सोच भी नहीं सकता था कि हम लोग सोचे कि 6 महीने के बाद 2-3 दिन की छुट्टी हो रही है और चलो हम लोग भी थोड़ा घूम आते हैं, थोड़ा बंद कर देते हैं 2-3 दिन के लिए, अब फिर वापस आ जाएगा, गवर्नमेंट का आर्डर भी आ गया था, ठीक है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट का आर्डर है, हम लोग को लगा कि 5 से 6 दिन जो है बंद होगा मैक्सिमम, हमने भी कोचिंग 4 दिन बंद किया था बच्चों का, लेकिन कोई नहीं सोचा था कि ये जो है बहुत ज़्यादा लंबा लॉकडाउन लग जाएगा, ठीक है। तो फिर हमको लगा कि 10 दिन बाद जो है कि लगता है कि अभी खुलेगा नहीं, तो बच्चों ने कॉल किया कि नहीं सर थोड़ा टाइम लेगा खुलने में, इसलिए फिर हम लोगों ने वापस आया, और किसी भी तरीके से ना तो संस्था के पास कोई ऐप था, ना तो हम ऑनलाइन जुड़े थे बच्चों से, ठीक है, न तो हमारे पास कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेने के लिए था बच्चों को, 20 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी लेने के लिए नहीं था कि मैं टेस्ट सीरीज ले सकूँ, तो वो हमने किसी भी तरीके से बच्चों का हेल्प लिया। जो ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे वो जानते होंगे कि मतलब कितने में हमने जूम पे पढ़ाया, जूम पे फिर हमने कुछ दिन क्लासेज लिया, ठीक है, जूम पे क्लासेज लिया। ये डिजिटल बोर्ड आज देख रहे हो हम लोग के पास था नहीं, ठीक है, इसको लगा कि फिर खुल जाएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये देख रहे हो 14 निमसेट, फिर भी बच्चों ने जो है रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट दिया, और इसमें देख रहे हो कि 39 जो है रैंक पारस तिवारी ने दिया जनरल कैटेगरी में, और इसमें जो नितेश अग्रवाल ने 40 रैंक दिया, जो रन ट्यूटोरियल्स के लिए बहुत ही अच्छा था। और ये ईयर लॉकडाउन 6 महीना होते हुए भी हमारे बच्चों ने जो है 5 बच्चे त्रिची में गए, सिर्फ रन ट्यूटोरियल से 5 स्टूडेंट त्रिची में गए, और ये रैंक देख सकते हो रन ट्यूटोरियल का, ये एक दिन का नहीं, लगातार हम लोग बढ़ रहे थे, ये लगातार संस्था आगे की ओर जा रही थी। ये त्रिची में रिजल्ट आप देख सकते हो, जिन बच्चों का इससे दिख रही है ये सब बच्चे त्रिची में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये त्रिची वाले स्टूडेंट है। नीचे अगर देखोगे तो इसके भी नीचे MNIT इलाहाबाद वाले बच्चे हैं, ठीक है, एक एक करके बच्चे अपना वीडियो देख भी रहे होंगे, ठीक है। आज हमको अनाउंस करना पड़ा रिजल्ट के बारे में, क्योंकि आज मैं नया बैच अनाउंस कर रहा हूँ, और इसलिए रिजल्ट बताना रन ट्यूटोरियल्स का बहुत जरूरी हो गया था,
क्योंकि हमने प्रीवियस रिकॉर्ड क्या बनाया हुआ है इसको देखते हुए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए बिल्कुल नया है और अभी भी नया मतलब नया ही है, जो कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की, ठीक है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने ऑफलाइन में वर्क किया है, रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट दिया है, उसी तरह मैं ऑनलाइन में भी रिजल्ट देने जा रहा हूं, ठीक है। बस एक ये आपको इस साल से हमने शुरुआत कर भी दिया है ऑनलाइन का, ठीक है। इसमें देख रहे हो 20 में जेएनयू में भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, 45 रैंक जो है इसने शिवांगी सिंह ने दिया था, ओबीसी में 21st रैंक आया हुआ था, और इतने बच्चे 50 रैंक पारस तिवारी ने दिया था। ये जेएनयू का रिजल्ट रहा बच्चों का, ठीक है। और जिसको ट्रिपल एम बोलते हैं गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर जो कि अब शिव सिटी में ऐड हो गया है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जो है हमारे बच्चे ने दिया गोरखपुर में, ठीक है। शुभांशु जो है, शुभांशु मौर्य ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दिया था। अब रैंक देख रहे हो, हॉल टिकट, रोल नंबर सारे लगे हुए। ये रन ट्यूटोरियल के प्रीवियस रिकॉर्ड रहे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब इसके बाद भी जो है फिर भी हमने सोचा कि हम लोग का लॉकडाउन अब खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब हमने 21 में बैच शुरू किया तो हमको नहीं मालूम था कि लॉकडाउन इतना लगेगा, ठीक है। तो हम लोग का लगा कि लॉकडाउन जो है खत्म हो जाएगा। मैं 20 वाले बैच की बात कर रहा हूँ, 21, ठीक है। ये रैंक रहा बच्चों का जो है रन ट्यूटोरियल का प्रीवियस रिकॉर्ड। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात किया जाए तो हम लोग को लगा कि हम लोग का जो है अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू अब लॉकडाउन लगेगा नहीं, लेकिन कोई सोचा नहीं था कि फिर लॉकडाउन लगेगा, ठीक है। तब भी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, ये सुविधा मेरे पास जो देख रहे हो जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये सुविधाएं हमारे पास था नहीं, ठीक है। तो फिर जो है बच्चों के लिए फिर टेस्ट सीरीज लेकिन लेना था, लेकिन टेस्ट सीरीज हमने किसी प्लेटफॉर्म पे लिया बच्चों का, ठीक है। लेकिन उसमें जो ऑनलाइन जो चीज़ें थी, लास्ट का जो 1 मंथ था जिसमें लोग मरने लगे थे, वो हर घर में स्थितियां अलग अलग थी, और जो सभी बच्चे जानते हैं, पूरा देश जानता है कि मतलब कितनी बुरी स्थिति चल रही थी, किसी को घर में से निकलना भी मना था, ठीक है। और उस समय घर में से निकलना मना था, उस समय हम लोग को जो है थोड़ा दूर थे सेंटर से। हमने सोचा कि फिर सेंटर स्टार्ट हो जाएगा तो करते हैं 3-4 दिन के लिए, लेकिन जो है हम लोग को थोड़ा लेट हुआ, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने परेशान भी हुआ, जो है सोचा कि टेस्ट सीरीज भी शुरू होगा, लेकिन टेस्ट सीरीज शुरू हुआ, लेकिन जिस तरीके से शुरू करना चाहिए था हम लोग नहीं कर पाए थे। और डिजिटल बोर्ड पे जिस तरीके से हम लोग को पढ़ाना चाहिए था, ऑनलाइन थोड़ा सा लेट हुआ, क्योंकि किसी भी टीचर के लिए लेट हो सकता है, ठीक है। वो हम लोग को ऑफलाइन पूरी तरीके से हम लोग वर्क किए हुए थे। ऑनलाइन में थोड़ा आना लिया कठिनाई था, अगर आया भी तो उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगा कि ऑनलाइन पढ़ाया कैसे जाए, कैसे इस पर चलाया जाए, कहीं माइक की प्रॉब्लम आ गई, कहीं ये साउंड आ गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें थोड़ा सा धीरे, जैसे देखोगे कि मेरा वीडियो, पहले का वीडियो देखोगे तो क्या कंडीशन है वीडियो की, ठीक है। तो पहले के वीडियो आप देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ाएं और यहाँ पे आए। तो फिर भी बच्चों ने देखा कि यहाँ पे प्रांशु सिंह ने और सिकंदर, ठीक है, 2 बच्चों ने मेरे वारंगल गया। ये सब एनआईटी के रिजल्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हो, ये सब भी एनआईटी के सब रिजल्ट हैं हमारे, ठीक है। एक एक करके एनआईटी के रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें पल्लवी ने एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी सूरतकल पटना, ऐसे सब एनआईटी के रिजल्ट बच्चों के हैं, जो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। जिन परिस्थितियों में बच्चों ने रिजल्ट दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आगे परिश्रम करें, क्योंकि वो कठिन दौर मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल था कंडीशंस, बच्चों को पढ़ाना एक टीचर के लिए, हर टीचर के लिए जो ऑफलाइन से जुड़ा हुआ था उनके लिए क्रिटिकल था। लेकिन अब सिचुएशन जो है इस साल मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि क्यों रन ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन किए करें, ठीक है, क्योंकि ये मेरे प्रीवियस रिकॉर्ड रहे हैं कोचिंग के, जो ऑफलाइन के रिकॉर्ड रहे हैं, जो अभी 19 तक आपने रिजल्ट देखा, 20 तक देखा, लेकिन ये रिजल्ट थोड़ा हम लोगों ने पूरी तरह से डिजिटल उतरा नहीं था मार्केट में, लेकिन अब हमको डिजिटली उतरना पड़ा। अपनी जो है आप ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से ऑफलाइन की तरह स्टार्ट करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमारे पास ऐप भी है रन ट्यूटोरियल्स का। आप जाओगे ऐप गूगल प्ले स्टोर में आप करोगे रन ट्यूटोरियल्स ऐप भी आ जाएगा, ठीक है। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता रहा हूँ। और जो है अपने पास जो है डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, ठीक है। एक टाइमिंग है क्लास की, टाइमिंग जो है शुरू करने की, जो है क्लास की हम लोग की टाइमिंग रहेगी शाम को, जैसे वो सब सारी डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ रहा जिसमें बच्चों ने जो है इधर उधर भी किया, ठीक है। और कुछ तो खास बातें मुझे समझ में नहीं आई, कुछ जो है ऐसे भी मतलब टीचर थे जिन्होंने कि मतलब उस परिस्थिति में मतलब कुछ ऐसे रिजल्ट मतलब कि दिए, मतलब 4 दिन मतलब 4 फ्री टेस्ट सीरीज करके, ठीक है। मैंने जो है अपने ऐप पे जो है 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिया है, 10 निमसेट का अभी मैंने अनाउंसमेंट किया, पूरे इंडिया में मैंने फ्री किया था सभी बच्चों के लिए, और किसी भी बच्चे का एप्लीकेशन नंबर नहीं लिया, किसी भी बच्चे का एप्लीकेशन नंबर नहीं लिया है। वो कोई बच्चा देख सकता, मैं सबके लिए फ्री कर दिया था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई उसका जो है निमसेट का कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं चाहिए था, सिर्फ बच्चों को टेस्ट आके देना चाहिए था। क्योंकि लास्ट में कुछ लोगों ने क्या किया कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से सिर्फ रिजल्ट छापना शुरू किया,
ठीक है। तो ऐसे चीज़ों पे बच्चे थोड़ा सा सावधान हो संस्था को ज्वाइन करने से पहले, कि ऐसा तो नहीं कि संस्था सिर्फ लास्ट में पूरा टेस्ट सीरीज फ्री करके बच्चों का एप्लीकेशन नंबर लेना, फिर उसको रिजल्ट लगाना। अब कुछ तो बच्चों को मैं क्या बताऊं, वो बच्चे मेरे संस्था में पढ़ रहे हैं, वो जानते भी होंगे, पुराने वाले बच्चे, मतलब कि एक निश्चय श्रीवास्तव करके लड़का था, ठीक है, एक वो लड़का का था, यहाँ टेस्ट सीरीज में भी छप गया था, एक निश्चय श्रीवास्तव का, ये कोचिंग का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने जो है बहुत मुझे अजीब लगा जो है, ठीक है, कि बच्चा सिर्फ जैसे मेरे पास जैसे टेस्ट हुआ है, एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को कॉल आता है कि सर इतने रैंक पे क्या मिलेगा, इतने नंबर पे क्या मिलेगा, मेरा ये एप्लीकेशन नंबर है सर, क्या मिलने वाला है। तो हम लोग भी मतलब बच्चों से बात करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कर सकता कि मैं कोचिंग में ऐसे रिजल्ट हमारे लगे हुए हैं, इस पर जितने भी रिजल्ट लगे हुए हैं हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, ये रन ट्यूटोरियल्स का पूरा 100% प्रूफ है, कोई भी ऐसे फेक रिजल्ट नहीं यहाँ पे दिए गए। तो बच्चे ने जब कहा कि मेरा रिजल्ट कहीं और संस्था में लग चुका है, निश्चय श्रीवास्तव नाम था, ठीक है, बच्चे का, तो मैंने देखा कि संस्था ने लगा दिया है रिजल्ट, ठीक है, तो मैंने कहा कैसे तुमको, मैंने सिर्फ बात किया कि इतने रैंक पे क्या मिलेगा। स्वाभाविक है मेरे भी कोचिंग के बच्चे कहीं भी बात कर सकते हैं, जैसे दूसरे जगह के बच्चे मुझसे बात करते हैं तो मैं उनका रिजल्ट नहीं छाप देता हूँ, ठीक है। तो बच्चे ने फिर बताया कि सर हटाइए, मैं आपसे बात किया था और रिजल्ट आपने हमारा लगा दिया। तो तो बहुत थोड़ा दुख आता है कि मतलब टीचर का उधर से क्या आंसर आता है, ठीक है, कि मैं जो है मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे कोचिंग के ऑनलाइन स्टूडेंट हो, ठीक है, आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो इसलिए हमने रिजल्ट लगा दिया। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ा रहा है, जैसे भी पढ़ा रहा है, पहले इतना तो मालूम रखो कि मेरे डेटा जो ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फ़ोटो क्या है, जो मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ उसकी क्या फ़ोटो हो सकती है, जिसका रिजल्ट लगाने से पहले किसी भी बच्चे का आपको बात करे और टीचर तुरंत रिजल्ट लगा दे, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये अच्छा भी नहीं है, टीचर के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि एक टीचर जो है अपने ही स्टूडेंट की निगाहों में गिर जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं होगी किसी भी टीचर के लिए। और मैंने 8 साल के करियर में, पूरे 8 साल में मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी इस चीज़ को लेकर, रिजल्ट को लेकर मैंने कोई भी स्टूडेंट अगर ये कह देगा कि रिजल्ट एक गलत लगा है, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि रन ट्यूटोरियल्स का प्रूफ है, जो भी रिजल्ट लगे हैं वो करेक्ट रिजल्ट लगे हुए हैं, ये बच्चे ध्यान देंगे। ऐसे भी मतलब ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो बच्चों को मतलब कि 5 टेस्ट सीरीज फ्री करके उसका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ले लेना, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमको रिजल्ट लगाने के लिए काम आएगा। आप जो है साल भर अगर टेस्ट सीरीज पढ़ा दे रहे हो तो वो तो फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज में जो भी बच्चा ज्वाइन किया है तो कोचिंग का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, वो अच्छा रिजल्ट लगाए जो है। लेकिन 4 दिन जो 4 टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट सीरीज फ्री करके निमसेट के ठीक एग्जाम के 15 दिन पहले, ऐसा 20 दिन पहले अगर ऐसे इवेंट हो रहे हैं तो एकदम बिल्कुल सही नहीं है, मतलब किसी भी टीचर के लिए, मतलब इतना भी नहीं कि एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ले लो। इसलिए मैंने डिसीजन लिया था कि मैं किसी भी बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल नहीं लूंगा और वो बच्चे हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज दें, और मैंने 10 टेस्ट सीरीज कम से कम मैं फ्री भी किया था, क्योंकि उस समय मैंने अपना ऐप भी नया लॉन्च किया था कि मैं 10 टेस्ट सीरीज फ्री, तो भी फ्री टेस्ट सीरीज का मतलब कहीं भी बच्चा जा सकता है टेस्ट के लिए, उससे आप एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ले लो, सारी चीज़ें ले लो और उसका फोटो लगा दो, ये सब थोड़ा सा गलत है। जो कंटिन्यू बच्चे हैं 1 ईयर पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, उसका टीचर का है कि लगा सकता है, तो थोड़ा ये भी बच्चे ध्यान दें, एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ें ध्यान देना जरूरी है कि क्या वो संस्था में स्टूडेंट रेगुलर क्लास किया है कि नहीं, जो रिजल्ट लगा हुआ है इस पे जरूर बात करें कि रेगुलर अगर क्लास का अगर स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो वो कभी ना कभी तो दिखेगा, ठीक है, वो क्लास के जो स्टूडेंट हैं उसको जानते होंगे, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन भी आते हैं कि ऐसे भी सिचुएशन लग जाते हैं फोटो, तो ये चीज़ें ध्यान देना है नए बच्चों को एडमिशन लेते समय। किसी भी संस्था में अगर नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो इस चीज़ की जरूर जानकारी लें, तो ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट जो है सिर्फ जो है 15 दिनों का है जो टेस्ट सीरीज दे दी गई है, क्योंकि टेस्ट पूरी मेहनत तो उस बच्चे की थी, क्या 15 टेस्ट सीरीज से आपने जो है ज्वाइन करा दिया, टॉप करा दिया बच्चे को, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना। तो उस समय हम लोग पूरी तरह मार्केट में जो उतरे नहीं हुए थे ऑनलाइन को लेके, लेकिन बच्चों से मैं ये जो है पूरी तरह से मैं वादा करता हूँ कि जिस तरीके से हमने रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट जो है दिया हुआ है, अभी देख रहे हो 18 से 19 से 20 से लेकर हमारे 5 बच्चे त्रिची में गए हुए हैं, और पूरी तरह से अभी तो मैं आज अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ महीने हुआ जिससे कि हम लोग उतरे हुए ऐप को लॉन्च कर रहे हैं, उस पर अपलोड कर रहे हैं टेस्ट सीरीज को नए बच्चों के लिए, ठीक है, तो सारे इस पर वर्क कर रहे हैं, और हमारी क्लासेस भी कब से अनाउंसमेंट हो रही है अभी, तो इसीलिए मैं आज बैच का अनाउंसमेंट भी करने आया हूँ, और ये संस्था पूरी ईमानदारी के साथ लगेगी बच्चों के साथ, ठीक है, जैसे मैंने ऑफलाइन में वर्क किया था, अभी मेरे बैच भी ऑफलाइन में हमारे 2 बैच भी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, जैसे चल भी रहे हैं बैच इस समय, तो उसी तरह मेरा ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन पे भी ईमानदारी के साथ पूरा वर्क करेगा और रिजल्ट देगा, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह से ऑनलाइन में भी उतरना हो गया,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारी सुविधाएं हो गई, सारे कंडीशंस आ गए, और वो ये कंडीशंस भी है कि वो बच्चे जो दूर के हैं, जो बहुत दूर के हैं, जो अभी छूट रहे थे कि मैं सर पढ़ना तो चाह रहा हूँ इस कोचिंग में लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा कम सोचते थे कि वैसे कंडीशन नहीं थे, 4-5 काल आते थे। लेकिन अब उन बच्चों के लिए वो ये जो है रन ट्यूटोरियल्स में सुविधाएं आ गई है, जो एक्चुअल में वो पढ़ना चाह रहा है तो उस कोचिंग में बिल्कुल ही जुड़ सकता है रन ट्यूटोरियल के साथ, ठीक है। तो आज बच्चों हम लोग जो है इसके बाद रिजल्ट हो गया कि रन ट्यूटोरियल्स को क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि ये प्रीवियस रिकॉर्ड है रन ट्यूटोरियल का कि 7th रैंक तक हमने इस कोचिंग को पहुंचाया, 7th रैंक ऑल इंडिया, ठीक है। और 6 बच्चे हमारे त्रिची में भी गए हैं, आपने 20 में देखा रिकॉर्ड, और ये 21 वाला भी देख रहे हो रिकॉर्ड जो हमारी कोचिंग का, ठीक है। और सिचुएशन फिर से वही आएंगे, जो मैं पहले सिचुएशन था वही सिचुएशन फिर आएंगे, क्योंकि अब वो बच्चा जो अगर लग भी गया, कोई कंडीशन आ भी गया, तो पूरी तरह से मैं तैयार हूं, उसका एक दिन भी क्लास नहीं छूटने वाला है, अगले दिन से ही उसकी ऑफलाइन की भी क्लास ऑनलाइन कर दी जाएगी अगर ऐसी सिचुएशन आया तो। और जो लाइव क्लास जो बच्चों की चल रही है वो तो चलेगी ही, ठीक है। पूरी तरह से हमारे स्टडी मटेरियल अपलोड हो रहे हैं, एक एक करके मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई बहुत बड़ा कोर्स अभी नहीं लॉन्च, एक कोर्स मैंने आया है लेके, ठीक है, जिसको मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ बच्चों। और इसमें ये सब रिजल्ट थे हमारे कोचिंग के प्रीवियस कि मैं रन ट्यूटोरियल को क्यों ज्वाइन करूं, इसके रीजन है ज्वाइन करने के, क्योंकि ये प्रीवियस रिकॉर्ड है रन ट्यूटोरियल का। अब आते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्स। अब कोर्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग पूरी तरह से ऑनलाइन में उतरे नहीं थे, लेकिन अब जो है ये संस्था अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि पूरी तरह से अब ऑनलाइन में, इसलिए पहला मेरा अनाउंसमेंट है। कभी मैं यूट्यूब चैनल पे आके अनाउंस नहीं किया था, ऐसे बच्चों को करता था, लेकिन आज पूरी तरह से मतलब अनाउंसमेंट है कि ऑनलाइन पे उतर रही है। और जिस तरीके से पूरा अपना काम ईमानदारी के साथ हमने जो है 8 सालों में हमने काम किया है बच्चों के साथ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो समझ भी रहे हैं, जो मैंने कमेंट किया लॉकडाउन में हमारे पास विपरीत परिस्थितियां थी, फिर भी मैंने जल्दी ही कोशिश किया कि सेटअप तैयार किया जाए, जल्दी ही मुझे सेटअप तैयार करना पड़ा, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अब पूरी तरह से हम लोग आ चुके हैं, तो ये सुविधा पूरा उन बच्चों तक जाएगा जो बच्चे चाहते तो थे कि मैं ज्वाइन करूं लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाते थे, लेकिन काल आते थे कि मैं भी पढ़ूं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अब जो है पूरी तरह संस्थाएं उनके साथ लगी हुई है, वो बच्चे चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करें चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करें, ये संस्था जो है पूरी तरह से उसी के साथ, उसी ईमानदारी के साथ लगने वाली है जिस ईमानदारी के साथ जो है ऑफलाइन में हमने क्लास स्टार्ट किया था, ठीक है। ऑफलाइन में हमने जब क्लास स्टार्ट किया था तो सोचा नहीं था कि हमारा 7th रैंक जाएगा कोचिंग का, ये सोचा नहीं था कि हमारा 39 रैंक जाएगा कोचिंग का और इतने बच्चे रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन देंगे, ये सोचा नहीं था कि हमारी कोचिंग का फर्स्ट रैंक ओबीसी जनरल में दोनों चला जाएगा यूपीएमसीए में। लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट रहे और मेहनत रहा बच्चों का बहुत परिश्रम किए मेरे साथ, जो इतने सालों से बच्चे ने किया, बहुत बहुत बच्चों को धन्यवाद, ठीक है। और मैंने ये बच्चों को ये जो सेटअप हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है, नया, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि ऑफलाइन बैच की मैं अगर बात करूँ और ऑनलाइन बैच की बात करूँ तो दोनों बच्चों को मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो वो बच्चे जो बहुत कन्फ्यूजन है कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने हम लोग से पूछता है कि मैं ऑफलाइन बैच करूं कि ऑनलाइन बैच करूं, ठीक है, कौन सा मेरे लिए बैच बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बच्चों में ये भी आ गया है कि मेरे लिए कौन सा बैच सिलेक्शन करना थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल हो गया। तो मैं वही कहना चाहता हूं उन बच्चों के लिए कि मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए, कि अगर किसी बच्चे को मान लो कि कोई बच्चे दूर का बहुत ज़्यादा नहीं है, कोचिंग सेंटर पे आ सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो जो है अब इसलिए वो ऑफलाइन स्टार्ट करे अपनी बैच को, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। लेकिन वो बच्चे जो है कि बहुत दूर के हैं, ठीक है, जो कि कोचिंग सेंटर पे जो है आ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन पढ़ना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो फिर से पढ़ना चाहते हैं, इस संस्था में जुड़ना चाहते हैं हमसे, ठीक है। तो वो जो है ज़रूर हमारे बैच ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि वो सारी सुविधाएं, वो सारी फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें जो है वो ऑफलाइन में जो दी जाती है बच्चों को ऑनलाइन में कर दी जाएंगी। इसके लिए बच्चों में बिल्कुल डाउट ना रहे। दूसरी चीज़ मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें चल रहा है अदर संस्थानों में कि ऑफलाइन के साथ बच्चों को ऑनलाइन की वही क्लास जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन बच्चे क्लास कर रहे हैं, वही वीडियो ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा जो है इंटरेक्शन जो ऑनलाइन का है, बच्चा टीचर ऑफलाइन की तरफ देखे कि ऑनलाइन की तरफ देखे,
ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मेरा ऑफलाइन वाले बच्चे का मैसेज क्या आ रहा है ऑनलाइन वाले का, अब मैसेज देखता है तो ऑफलाइन वाले के लिए दिक्कत हो जाता है। इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया कि ये क्लासेज बिल्कुल ही अलग चलेंगी, मतलब जो ऑनलाइन की क्लासेज है कभी ऑनलाइन में ऑफलाइन में मिक्स नहीं होगी, जो ऑफलाइन की क्लासेज है कभी ऑनलाइन में मिक्स नहीं होगी। मतलब जो भी भले ही हमको कम बैच पढ़ाना पड़े, मैं ज़्यादा बैच ऑनलाइन नहीं लूँ, लेकिन जो भी ऑनलाइन बैच होगा मेरा अलग होगा, जिसपे कि जब बच्चों को मैं पढ़ाऊँ ऑनलाइन तो उनको ये ना समझ में आए कि नहीं मेरा जो मैसेज है सर पढ़ नहीं रहे हैं, मेरा जो डाउट है सर देख नहीं रहे हैं, ठीक है, डाउट एक दिन बाद देख रहे हैं, तो ऐसे कोई सिचुएशन नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये बैच बिल्कुल अलग कर दिया गया है। उसकी टाइम का भी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं आते हैं ऑफलाइन बैच पे। अब ऑफलाइन बच्चों में क्या क्या है, ऑफलाइन ये ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, ठीक है। पहले मैं ऑफलाइन की बैच के बारे में अनाउंसमेंट, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच जैसा कि मालूम है कि मैं पहले स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेता था, टेस्ट के थ्रू भी बच्चे आते थे, तो वो बच्चे हमारे बैच स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। जो रन ट्यूटोरियल्स में बच्चे जानते होंगे, जो फर्स्ट बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब फर्स्ट बैच को स्टार्ट करते हुए हमको 1 महीने से 1.5 महीने हो गए हैं, ठीक है। सिलेबस थोड़ा आगे भी गया है फर्स्ट बैच का। और सेकेंड बैच जैसा हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड बैच जो है 27 जून से स्टार्ट हो चुका है, 27 जून, ठीक है। 27 जून से बच्चों सेकेंड बैच मेरा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जो बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं 27 जून से बिल्कुल ही बैच स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। वो रुकना नहीं चाहेंगे, वो बच्चे जो रुके नहीं, स्टार्टिंग से बैच है, बेसिक से बैच है, ये बैच एक मेरा फुल चल रहा है। दूसरी खासियत रन ट्यूटोरियल्स की है कि एक बैच में सिर्फ 35 स्टूडेंट को ही हम लोग लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक बैच में बहुत सारे बच्चे भरे हुए हैं, ठीक है। एक बैच पे 35 स्टूडेंट पे ही हम लोग काम करते हैं, सिर्फ एक बैच में 35 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बच्चे ध्यान दें। और 27 जून से हम बैच का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, 27 जून से सेकेंड मेरा बैच अनाउंस हो गया है, ठीक है। दूसरी एकदम इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। जो भी बच्चों में टेस्ट सीरीज को लेकर बैच में टेस्ट सीरीज, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं, ठीक है, उनको ऐसा नहीं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं देना है, उन बच्चों को भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। ऑफलाइन वाले जो बच्चे, ये ऑफलाइन प्लस ये ऑफलाइन वाले भी टेस्ट देंगे, ठीक है। मतलब उनका हर संडे को जैसे टेस्ट चलता था ऑफलाइन उस तरीके से कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। वो कंटिन्यू टेस्ट सीरीज ऑफलाइन वाला होगा। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पे जुड़ेंगे बच्चे, उनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जिससे उनको मेन एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए कि हम टेस्ट सीरीज दे नहीं है, हमको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट हमारे कोचिंग का बहुत ही अच्छा होता है, जो प्रीवियस बच्चे दिए होंगे वो जान भी रहे हैं, ठीक है। हर क्लास के बाद में 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का एक सीट मिलता है बच्चों को, जिसको हम लोग स्पीड करते हैं, स्पीड क्लास, स्पीड टेस्ट बोलते हैं। इस स्पीड टेस्ट में क्या होता है बच्चों कि 25 क्वेश्चन को जो है 25 मिनट्स में करना होता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स में, और क्लास के बाद तुरंत करना होता है। इसका रिजल्ट तुरंत 10 मिनट में आएगा, क्योंकि हर बच्चे के सामने अपना खुद रिजल्ट चेक करेगा और उसका रिजल्ट देखा जाता है, आंसर की बोला जाता है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज कम से कम 2 होता है। ये टेस्ट सीरीज इसलिए लिया जा रहा है बच्चों का कि ये टेस्ट सीरीज से बच्चों को जो क्लास 3 दिन चलते हैं उसमें कितना इफर्ट अपना लगा पा रहे हैं, क्या कितने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कितने कम समय में कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए स्पीड टेस्ट लिया जाता है। तो ये रन ट्यूटोरियल का स्पीड टेस्ट था। दूसरा चीज बच्चों को ध्यान देना है, जब भी जुड़ना है तो पहला ये चीज ध्यान देना है कि कोचिंग में अगर मान लो कि हम लोग क्लासेस की टाइमिंग है, हम लोग क्लास में बिजी होंगे, ठीक है, क्लास ले रहे होंगे, तो हो सकता है कि बच्चे अगर हमसे बात करना चाहता है तो बात ना हो पाए, ठीक है। अगर बात नहीं हो पाती है बच्चों से, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पे भी जाके, रन ट्यूटोरियल्स के वेबसाइट पे जाकर जो है इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है, वहाँ भी कर सकता है, हमारे ऐप पे भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये व्हाट्सअप नंबर इसीलिए बच्चों को बता रहे हैं, अगर मुझसे बात हो गया तो ठीक, नहीं तो मेरे स्टाफ से बात होगी आप लोग की, ठीक है। अगर मुझसे बात करना होगा तो सबसे पहला चीज़ है कि बच्चा अपना व्हाट्सअप, ये नंबर जो कोचिंग का है उस पर आप जरूर मैसेज करो, क्योंकि जैसे ही हम लोग खाली होंगे, फ्री होंगे, तो जरूर उस मैसेज को पढ़ते हैं कि बच्चों की क्या दिक्कत है, किसी बच्चे की अलग प्रॉब्लम है, बैच की प्रॉब्लम है, तो कोई बच्चे को रैंक का लेके है कि मुझे पढ़ना है कि नहीं, किसी बच्चों को एलिजिबिलिटी का लेके है कि मुझे क्या करना, जो भी बच्चों की इन्फॉर्मेशन हो MCA से रिलेटेड, ठीक है, एंट्रेंस से रिलेटेड, तो वो बच्चे इस पर मैसेज जरूर कर दे, क्योंकि मैसेज हो सकता है आपकी कॉल तुरंत जो है स्टाफ उठा ले, उसको ना समझ में आए, ठीक है, हम लोग बाद में बात करें, तो मैसेज आप करोगे तो फ्री होने के बाद जरूर आपको समझाया जाएगा कि क्या इंक्वायरी है, इसमें क्या करना चाहिए। तो व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पे बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ रहा हमारी ऑफलाइन की, ठीक है, जिसमें क्लासेज 6 डेज चलेंगे, 6 दिन क्लासेज, हर संडे को बच्चों टेस्ट होगा, ठीक है, ये चीज़ें। अब इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है ऑनलाइन के बारे में।
ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि ऑनलाइन पूरी तरह से सेटअप हो चुका है रन ट्यूटोरियल्स का। और ठीक है, जो चीज़ें आता है मतलब कहा जाए कि अगर ये लॉकडाउन नहीं आता तो शायद हम लोग ऑनलाइन उतरते भी नहीं, और ऐसा मौका भी नहीं मिलता कि पूरे बच्चों को जो ऑल ओवर इंडिया है पढ़ाने का मौका नहीं मिलता। निमसेट में जो पढ़ना भी चाह रहे थे हम लोग से नहीं पढ़ पाते। ठीक है, लेकिन ये समझ लो कि अवसर ही है हम लोग के लिए कि मतलब इतना प्रेशर बना कि उतरना पड़ा जो है। ठीक है, और पूरी तरह से मतलब हम लोग उतर गए हैं, जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। जो अच्छे लेवल का जो ऐप्स जो सारी सुविधाएं होती है, ठीक है, आप देखोगे एक बार ज्वाइन करोगे तो ये जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पहला मेरा ऑनलाइन जो है क्लास स्टार्ट हो गया है। और ये भी बैच का अनाउंसमेंट जो है बच्चों, ये जो जिन बच्चों को पढ़ना है, ठीक है, 1 जुलाई से मैंने बैच स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, 1 जुलाई से 7 PM पे बैच डेली लाइव क्लासेस चलेंगे। 7 PM पे बच्चों डेली लाइव क्लासेस ली जाएगी। और ये क्लासेज ऐसी क्लासेज हैं जिसमें कि ऑफलाइन क्लासेस मिक्स नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करता है तो उसको तुरंत जवाब दिया जाएगा, जैसे कि ऑफलाइन में दिया जाता है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको तुरंत बताया जाता है। उसी तरह स्टूडेंट को ऑनलाइन में भी अगर पढ़ रहा है, अगर कोई मैसेज अगर करता है तो तुरंत उसको जवाब दिया जाएगा। उसके डाउट का यहाँ पे वीडियो तुरंत, जैसे क्लास चल रहा है तुरंत उसको मैसेज पढ़ते हुए तुरंत जवाब दिया जाएगा कहाँ पे डाउट है। अगर बोलेगा कि मुझे यहाँ डाउट है तो बिल्कुल उसको बताया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं ये भी समझाना चाहता हूँ, 2 घंटे उनकी क्लासेस डेली चलेंगी, 6 दिन क्लासेस चलेंगी, 7 बजे से उनकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, जो भी बच्चे कहीं भी हैं, बिजी हैं, क्लास में हैं, BCA कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरे क्लास की टाइमिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने 7 बजे किया है, जिससे कि आप फ्री रहो क्लासेज वगैरह से। 7 बजे पहली मेरी क्लास शुरू होने जा रही है। और मेरे ऐप पे भी जाओगे, मेरे रन ट्यूटोरियल्स ऐप पे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो उस पर आप ज्वाइन करोगे ऐप को तो सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन। सिर्फ मैंने एक बैच अभी अनाउंस किया है, पहला बैच मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ फर्स्ट, जो पूरी तरह से अभी हम लोग स्टडी मटेरियल अपलोड हो रहा है मेरे ऐप पे, टेस्ट सीरीज अपलोड हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उस पर होंगी। डेली संडे को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली जाएंगे बच्चों को। जो कमेंट हमने ऑफलाइन में किया है वही कमेंट मैं ऑनलाइन में भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, कोई बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जो कमेंट हमने बताया कि स्पीड टेस्ट, तो यहाँ भी स्पीड टेस्ट सीरीज शुरू होगी, यहाँ भी स्पीड टेस्ट रहे, ऐसा नहीं कि इसमें ऑनलाइन में नहीं रहेगा, यहाँ पर भी वही स्पीड टेस्ट दिया जाएगा बच्चों को, ऑनलाइन दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, हमने स्पीड टेस्ट भी बना रखा है, वो सारे स्पीड टेस्ट अपलोड होंगे और बच्चे टेस्ट देंगे। मेरे क्लास के बाद 9 बजे तुरंत 20 मिनट का टेस्ट होगा, उनका तुरंत रिजल्ट आएगा। ठीक है, सारे हम लोग वर्क कर रहे हैं, पूरी मेरी टीम लगी हुई है इस पर कि जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाए। और हम लोग के पास स्टडी मटेरियल की पूरी कमी नहीं है, टेस्ट सीरीज की कोई कमी नहीं है, बस जितना भी समय लग रहा है उस पर वर्क करने में लग रहा है समय। ऐप भी आप ज्वाइन, जो भी बच्चे इस पर क्लास, हमने कुछ लिया भी है क्लास, पुराने बच्चे भी मेरे क्लास किए हुए हैं जो अभी 21 वाले हैं। ठीक है, तो वो देख रहे होंगे कितने तरीके से अच्छे से काम कर रहा है। 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हुए मैंने फ्री किया था, तो वो भी बच्चे देख रहे होंगे। सबसे बड़े अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं उन नए बच्चों के लिए। अभी तो मैंने अपने कोचिंग का रिजल्ट के बारे में बताया। ठीक है, हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा कोचिंग का हमने बताया, क्योंकि क्यों मतलब 21, 20 या 19 को 18 को देखा जाए, अभी आगे का तो छोड़ दो, मैं इधर का ही देखे रिजल्ट। तो आप लोगों ने देखा हमारी कोचिंग ने 19 में क्या रैंक दिया, 20 में क्या दिया, 21 में क्या दिया। ठीक है, या 18 में क्या दिया, रिजल्ट जो है रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट रहा इस संस्था का। और जबकि 21 में हम लोग जो है 20 में पूरी तरह से ऑनलाइन उतरे भी नहीं थे, लेकिन अब हम लोग ऑनलाइन उतर चुके हैं। वो सुविधाएं सारे उन पूरे बच्चों को मिलेगी जो दूर से बैठे हुए हैं, जो सारे पढ़ना तो चाह रहे थे, जो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो सुविधाएं जरूर मिलेगी। इसलिए बच्चों को किसी भी, पहला एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट किया था जो है एक चीज़ का कि मतलब कि ये पहले ये देखना कि कोचिंग सिर्फ किसके लिए है। ये रन ट्यूटोरियल्स कोचिंग मैंने बताया भी था कि मैंने 13 में कोचिंग शुरू किया था 2013 में, और पुराने बच्चे जानते भी होंगे 13 बैच में हमने शुरू किया था। आज जो है तुम्हारा 22 हो गया। ठीक है, तो इतने दिन का ये सफ़र रहा इस MCA एंट्रेंस के लिए। और इसमें हमने देखे 16 में या 15 में, हम 16 में सॉरी 15 में हमने एक IT का भी मेरा सेंटर था, जो दूसरा नाम से कोचिंग था जो है 2 साल चलाया। लेकिन बच्चों ने जो है फिर कहा कि सर जो है एक तरफ आइए, जो है एक तरफ मूवमेंट लीजिए। ठीक है, तो एक तरफ, तो मैंने उस कोचिंग को तुरंत छोड़ा और मैंने अपने पूरी खोज को फोकस इस कोचिंग पे किया MCA एंट्रेंस के लिए। और देख रहे हो कि उसके बाद 17, 18, 19, 20 और 19 में तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ ही रिजल्ट रहे हमारे पास। ठीक है, और जो कि लॉकडाउन से पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी चल रहा था हम लोग का, जो है रिजल्ट बता रहे हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है,
तो वो सारी सुविधाएं रही। तो ये बच्चे कभी मत सोचें ये कोचिंग सिर्फ एमसीए एंट्रेंस के लिए है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि कुछ लोग जो है सिर्फ एमसीए के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। कभी एमसीए के बारे में बोलेंगे, कभी किसी और के बारे में बोलने लगेंगे कि ये बैच भी अनाउंसमेंट हो रहा है, कभी कोई और बैच का अनाउंसमेंट जो एमसीए से हट के है, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल संस्था से बच्चों को ज़्यादा मतलब दूर ही रहना चाहिए कि मतलब जो एक पे काम करे उसको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक पे जो वर्क कर रहा है मतलब आपको बेहतर फैसिलिटी सारी चीज़ें आपको दे सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये बच्चों में डर ना हो, बच्चों में ये ऑफलाइन वाले बच्चों को कोई डर नहीं है, बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चों को ये डर होगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज कर लूँ, मुझे कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, क्लास सही से न चले, मुझे हो सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ का पसंद ना आए, ठीक है, मुझे हो सकता है कि यहाँ का स्टडी मटेरियल अच्छा ना लगे, ठीक है, हो सकता है मुझे कि यहाँ का टीचर हमको पढ़ा रहा है हमारी बातें समझ में ना आए इस टीचर की, ठीक है, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है बेसिक से पढ़ा रहा है कि हाई से पढ़ा रहा है, कैसा रीजनिंग पढ़ा रहा है, कंप्यूटर कैसा, मैथ कैसा पढ़ा रहा है, ये सभी बच्चों के डाउट होगा। ऑफलाइन में बच्चों को डाउट नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में बहुत वर्क किए हुए हैं इसलिए बच्चों को कोई डाउट की दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर उनको दिक्कत होगा, और होना भी चाहिए। कोई भी चीज़ें ऑनलाइन एकाएक जुड़ेगी तो होगा, जो पहले से चल रही है उनके लिए थोड़ा नहीं होगा, जो नया है मतलब ऑनलाइन फील्ड में जो नया है उसके लिए थोड़ा होगा। लेकिन बच्चों को ये मैं भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने जो है पूरे बच्चों को अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि 3 डेज की फ्री ट्रायल क्लासेस कभी नहीं दिया इस पे क्लास ऑनलाइन में हमने कभी ऐसा नहीं लाया था, सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे करना पड़ा कि 3 डेज की फ्री क्लासेस आप कहीं भी एडमिशन लो, कहीं भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडमिशन लेने से पहले जरूर उस टीचर को जज करो कि जो पढ़ाने वाला टीचर है वो एक्चुअल में हमको कितना तक दे पा रहा है, उसकी बातें कहाँ तक मुझे समझ में आ पा रही हैं और समझ में आ पा रही हैं कि नहीं आ पा रही हैं, बिल्कुल आप कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के भी बारे में कि कैसा हमको अच्छा लग रहा है, फैमिलियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जो 3 डेज की मैंने फ्री क्लासेस दी हुई है बच्चों, ठीक है, पहला एक क्लासेस का रूल है कि अगर आपको क्लासेस करने हैं तो पहला काम करना है कि व्हाट्सअप नंबर है जिससे आप जुड़ेंगे, ये व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करोगे, ये ध्यान से लिख लेना 7388134799, ये कोचिंग का कॉल का भी नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पे बिल्कुल आप हमसे जुड़ेंगे और ये जुड़ते ही आपको बता दिया जाएगा, मैसेज करेंगे आप कि मुझे ऑनलाइन क्लास करना है आपसे, जो है मुझे फ्री क्लासेस के लिए मुझे 3 दिन 4 दिन 3 दिन की क्लास फ्री दी जाएगी और हर संडे को मेरी क्लास जो है ऑनलाइन जो है फ्री कर दी गई है, ठीक है। जो बच्चों को ट्रायल क्लास लेना है तो जरूर इस व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, या जो बच्चे जुड़ना चाहता है ये व्हाट्सएप पे मैसेज करे कि मुझे भी पढ़ना है, नए बैच के लिए पढ़ना है, मुझे CUET के लिए पढ़ना है, मुझे PGQP 26 के लिए या निमसेट के लिए मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो वो सभी बच्चे जो जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से बैच का अनाउंसमेंट होगा 2, 2, 3 और यहाँ पे बच्चों 2, 2, 4, ठीक है। तो ये जो है जो बच्चे 2023 और 24 जो 1 ईयर के लिए है, ये बच्चे कुछ 2 ईयर के लिए होते हैं जो अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोनों बच्चों के लिए फैसिलिटी दे दी गई है, ठीक है। अब मैंने अभी ऐप पे सिर्फ एक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें CUET होगा और निमसेट दोनों होगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें स्पीड टेस्ट वगैरह वही रहेंगे जो ऑफलाइन में है। अब इसमें बच्चे जो कोर्स हमने किया है, ठीक है, तो ये कोर्स है जो भी चीज़ें बच्चों को पूछना है, जैसे टारगेट हमने कर दिया है, अब इस बच्चे को 2 साल वाले बच्चे भी ज्वाइन करेंगे, उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, उनको और समय दे दिया जाएगा, ठीक है। टारगेट जो ये दिया गया है बच्चों को, ठीक है, 2023 MCA एंट्रेंस के लिए स्पेशली बैच शुरू हो रहा है, इसमें निमसेट के लिए NIT है, यहाँ पे CUCT और ऐड होना चाहिए था जो आपको देखोगे ऐप पे ऐड हुआ है। तो निमसेट के साथ साथ बच्चों इसमें जो है PGQP 26 जो बैच हमने अनाउंस किया है, ठीक है, ये भी इसके साथ है। मतलब दोनों जो बच्चा इस टेस्ट सीरीज को लेगा, जो बच्चा पहले तो बच्चों को ट्रायल भी हम दे रहे हैं, जो इस टेस्ट सीरीज से बाहर होगा उनको कोई मतलब ट्रायल के लिए कोई नहीं करना है, कोई पैसा नहीं लग रहा है ट्रायल का, इसलिए बच्चे हमारे बस व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और उनको ट्रायल की क्लास की टाइमिंग बता दी जाएगी, ठीक है, उनको ट्रायल की क्लास की टाइमिंग बता दी जाएगी बच्चों को, ठीक है। तो पहले तो इस बैच को भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, ये बैच तब ज्वाइन करेंगे बच्चे, ठीक है, जिनको लगता है कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरे लिए कोचिंग अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है,
फैसिलिटी अच्छी है, तब बच्चे इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। और इसमें देखोगे अभी मैंने सिर्फ एक ही लॉन्च किया है कोर्स, मेरा पहला कोर्स लॉन्च हो रहा है, क्योंकि अभी मैं पूरा सेटअप तैयार कर रहा था, अब तैयार हो चुका है और एक के बाद एक बैच के अगला चलता रहेगा। अब जो है कंटिन्यू एक के बाद एक बैच में अनाउंसमेंट करता रहूँगा, ठीक है। तो बच्चों जो है आप समझ में सारी चीज़ें आ गया, क्योंकि आज मुझे जो है पहली टाइम यूट्यूब पे आके ये मुझे बोलना पड़ रहा है, बोल रहे हैं हम लोग, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सेटअप के बारे में अपने, ठीक है, अपने क्लास के बारे में, क्योंकि बच्चों को जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन में बिल्कुल नए हैं लेकिन ऑफलाइन में एकदम नए नहीं है, ठीक है। 8 सालों से हमने काम किया है लेकिन ऑनलाइन में हम लोग बिल्कुल नए थे, इसलिए इस चीज़ें बताना हम लोग के लिए ज़रूरी था। सारी चीज़ें कब से मेरी टेस्ट सीरीज चलेगी, कब से ज्वाइन होगा, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब लास्ट में जो है नए बच्चों के बारे में हमने बता दिया सारी चीज़ें क्या करना है, ठीक है। अब वो बच्चे जो निमसेट की प्रिपरेशन पेपर दे चुके हैं या CUET पे लगे हुए हैं, ठीक है, MCA एंट्रेंस के लिए लगे हुए हैं, जिनको लगता है कि निमसेट में मतलब कि मेरा नंबर कम आ सकता है, ठीक है, मैं और पढ़ सकता हूँ, फिर से पढ़ सकता हूँ, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में मैं अभी एक दिन सेशन लेके आऊँगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मैंने चूक गया, तो बिल्कुल उनके लिए ये संस्था उन बच्चों के लिए बिल्कुल उनके साथ खड़ी है। कभी भी हर चीज़ से समझौता करेगी बच्चा, इस संस्था जो है उन बच्चों के साथ जो थोड़ा कम नंबर के साथ जो है उनका अच्छा रैंक नहीं आ पाया है, कुछ नंबर उनका और आ जाता तो उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता, जो सोचे थे कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो बिल्कुल ये संस्था उनके साथ, उन बच्चों के साथ खड़ा है। क्योंकि अब जो है उनको ये नहीं कहना रहेगा कि शायद मैं इस कोचिंग में एडमिशन लूँ तो कैसे पढ़ूँ, ऑफलाइन ही आना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जिनको लगता है कि नहीं मैं ऑनलाइन ही पढ़ना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। मेरे यहाँ दोनों बैच स्टार्ट हो गए, ठीक है, ऑफलाइन के हमारे यहाँ 2 बैच स्टार्ट हो गए और ऑनलाइन के भी एक बैच जो है और इस 1 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। इसलिए जो भी बच्चे जो ऑनलाइन के लिए आते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ये कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऐप भी लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से कोर्स के बारे में देख सकते हैं। सारी टेस्ट सीरीज मेरे धीरे धीरे एक एक करके अपलोड हो रही है, ठीक है। तो बच्चों जो है अब मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे मेरे पुराने छात्र हैं, जो मैंने 600 500 तक लगभग इतने सालों में बच्चों को पढ़ाया अपनी संस्था में जो है, और बहुत सारे बच्चों ने स्टडी करके बहुत टॉप लेवल गया, प्लेसमेंट भी अच्छा दिया है। 19 का देखोगे तो प्लेसमेंट हर बच्चा लगभग दे ही चुका है। रन ट्यूटोरियल का मैंने साइट पे भी लगा दिया है, आप चेक कर सकते हो कि रन ट्यूटोरियल का 19 का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड क्या रहा है, ठीक है। अब 18 का प्लेसमेंट अभी नहीं, 18 का प्लेसमेंट नहीं, 19 का मैं लगा चुका हूँ प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट भी आप चेक कर सकते हो। वो वीडियो जो मेरे पुराने सभी छात्र देख रहे हैं, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल आप देख ही रहे हो कि नए हैं हम लोग, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ जो बच्चों को नीड है कि नहीं मुझे पढ़ना था, लेकिन ये कोचिंग ऑनलाइन नहीं हुई थी, इसके वजह से नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, डिस्टेंस दूरी था इसके वजह से नहीं पढ़ रहे थे, कोई ना कोई उनके पास रीजन था जिसके वजह से नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वो बच्चे जरूर ये मैसेज को, मेरे पुराने छात्रों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, वो पुराने सभी मेरे छात्र, जो नए छात्र जो भी पढ़ रहे हैं, जरूर उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि नहीं ये सारी सुविधाएं आ चुकी हैं जो मैं अभी तक लेके नहीं आया था। जो है ऑफलाइन की बैच अगर करना पॉसिबल है तो और बेस्ट है कि आप ऑफलाइन करो, अगर नहीं ऑफलाइन पॉसिबल हो पा रहा है तो जरूर ऑनलाइन आप बैच करो। और ऑनलाइन के लिए हमने बता भी दिया कि ये हमारा नंबर है, और हमने एक बैच का अनाउंसमेंट फ्री क्लासेस की मैं कर भी दिया हूँ, ठीक है, जिसपे आप नंबर पे जैसे ही मैसेज करोगे तो आपको कुछ समय बाद जो है कॉल जाएगा कि मतलब क्या शेड्यूल होगा आपकी क्लास की, ठीक है, कैसे ज्वाइन किया जाएगा, जो आपको फ्री क्लास की एक बैच बनी होगी उसको कैसे ज्वाइन करना है, ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। हमारे के ऐप को कैसे ज्वाइन करना है, ऐसे ऐप को तो आप जाके भी डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही मैसेज रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जरूर हमारे बच्चे, पुराने बच्चे या जो नए छात्र हैं बहुत लोगों तक पहुँचाएंगे और इसको वीडियो को बहुत प्यार देंगे, ठीक है। आज का बच्चों लेक्चर इतना ही रहेगा। थैंक यू।